थर्ड है तुम्हारा टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ मास मीडिया। कई सारी सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक पहलू जो है लाइफ के, एजुकेशन, हेल्थ, स्पोर्ट्स या नेशनल यूनिटी, ये सब प्रभावित होते हैं मास मीडिया या कहीं ना कहीं प्रभावित हुए। अब इनके डिटेल्स बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है सोशल लाइफ में, हमारी सामाजिक जिंदगी में इसका क्या असर। हमने देखा कि जो असर है मास मीडिया का फैमिली, मैरिज, कास्ट और कल्चर पे कैसे होता है। चलिए देखते, सबसे पहले देखते हैं इसका असर फैमिली लाइफ, इम्पैक्ट ऑन फैमिली लाइफ। मास मीडिया जो है बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल माना जाता है जनरेट करने में, नर्चर करने में। एक इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअलिज्म है उसको जो है बहुत ज्यादा बढ़ाता है, बजाय फैमिलिज्म के इंडिविजुअलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही साथ जो अथॉरिटी है मेल्स की या एल्डर्स की, वो भी बदल जाती है। जो प्रोग्राम्स और सीरियल्स होते हैं वो काफी हद तक फैमिली रिलेशन को असर डालते हैं। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में वो कहीं ना कहीं मदद करते हैं कि आइडिया जो इक्वालिटी का है, लिबर्टी का है, बजाय अथॉरिटी और सबमिशन की। और इससे क्या होता है कि फैमिली एटमॉस्फेयर ज्यादा स्वतंत्र होता है, डेमोक्रेटिक होता है जैसे पहले था। उसके बगैर अगर देखा जाए, मीन्स क्या है कि फैमिली लाइफ पे असर ये पड़ता है कि अगर आप चैनल पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, टीवी सीरियल आ रहा है, उसमें तरह तरह की स्टोरीज को क्रिएट किया जाता है। अब ये जैसे हस्बैंड वाइफ का ही एक रिलेशन दिखाया है, तो उसमें आपस में जो हस्बैंड वाइफ है उन सीरियल्स को देखने के बाद उनमें कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है कि हाँ, जिस तरह के विचार दिखाए जा रहे हैं कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, तो वो चीज जो है फिर डेवलप होती है, बजाय कि अथॉरिटी है एक ही आदमी की, सब उसके अंदर झुक के चल रहे हैं, या वाइफ बिल्कुल पूरी तरह से सबमिटेड है हस्बैंड के लिए। तो ये चीज जो है वो फिर खत्म करती है और फैमिली एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा खुला हो जाता है। आसानी से इंफॉर्मेशन तक आपकी एक्सेस होती है अलग अलग माध्यम से। उससे क्या होता है, मौके बढ़ते हैं एजुकेशन के। जो चिल्ड्रन है वो अपनी एजुकेशनल कैरियर को आसानी से फॉलो कर पाते हैं। इसने नई जागरूकता अवेयर करी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है कि आपके घर में लड़का हुआ है या लड़की हुई है या उसकी परवरिश में। जो जॉब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा पब्लिश किए जाते हैं मास मीडिया में, और उसका नतीजा क्या है कि कुछ फैमिली मेंबर्स जो है अपनी जीविका के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। तो ये सब जो मीडियम्स हैं ये हेल्प करते हैं फिर कांटेक्ट करने में उन माइग्रेटेड मेंबर्स से। मैरिज सिस्टम, अब मैरिज सिस्टम में क्या है, मास मीडिया ने काफी हद तक मैरिज सिस्टम को प्रभावित किया है। कैसे, जो स्टेटस है वुड बी मैरिड सन या डॉटर का, वो प्राइमरी हो जाता है, और जो एल्डर्स का है वो सेकेंडरी हो जाता है जब आप लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं। मास मीडिया के माध्यम से ये हुआ। मतलब क्या है कि जैसे मैरिज सिस्टम होता था कि पहले एल्डर्स जो है वो चुनते थे लड़की के लिए लड़का या लड़के के लिए लड़की। अब क्या हो गया है कि अब जो भी लड़का या लड़की जो जिसकी शादी होनी है उसमें उसको जो है लाइफ पार्टनर चुनने का मौका पहले दिया जाता है। इसीलिए मैरिज से पहले बॉयज और गर्ल्स जो है वो आपस में मिलते हैं। अब एक एज, अपीयरेंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, नेचर, फैमिली, जो भी उनके पार्टनर की है वो सब देखते भालते हुए फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो मास मीडिया हेल्प कर रहा है एटीट्यूड डेवलप करने में कि आप अपने खुद को जैसी आपकी पसंद हो उस तरह के पार्टनर से शादी करें, मेच्योर्ड एज पे शादी करें, चाइल्ड मैरिज का विरोध करें या डाउरी का विरोध करें। वही दूसरी तरफ ये जो है एक्स्ट्रावेजेंस को एनकरेज करते हैं मैरिज सेरेमनी में, बजाय क्वालिटीज जो बॉयज या गर्ल्स जिनकी शादी होनी है उन पर जोर देने के। मतलब जैसे ना बहुत ज्यादा एक तरीके से शो ऑफ होता है मैरिज सेरेमनीज में, उसको बढ़ावा देते हैं। मतलब आप खुली छूट जो है एक्स्ट्रावेजेंस, एक्स्ट्रा जैसे आपको हर चीज का आप शो कर रहे हैं, पैसा खुल के खर्च कर रहे हैं, बजाय ये देखते हुए कि लड़के के में लड़की में क्वालिटीज क्या है। जो पुरानी आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा थी, एडजस्ट लाइफ करनी अपनी मैरिड, वो जिसके साथ आपकी शादी हुई है, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, भले ही वो आपको सूटेबल ना लग रहा हो, पर अब वो जो है चीज चेंज होने लग गई है। और मास मीडिया काफी मदद कर रही है एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। चाहे आप उनसे डाइवोर्स ले लें ताकि आपकी जो मैरिज में परेशानियां हैं उसका अंत हो सके। तो बेसिकली मैरिज सिस्टम में ये होता है कि पहले जो है इस तरह की विचारधारा थी कि भले ही आपको अच्छा लग रहा हो ना लग रहा हो, वो तब भी आप अपने हस्बैंड के साथ लाइफ लॉन्ग रह रहे हैं। और अब क्या है कि आप जो है डाइवोर्स ले सकते हैं, अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, और एक तरीके से जो आपकी दुखों का है उसको अंत भी कर सकते हैं। फिर आता है कास्ट सिस्टम। जो प्रिंट मीडिया है
इसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया जब गांधी जी का स्ट्रगल चल रहा था कास्ट हायरार्की के अगेंस्ट, कॉमन्सनैलिटी और सिविल और रिलीजियस इनकेपेबिलिटीज के अगेंस्ट। उसमें जो है इन्होंने काफी ज्यादा मदद करी। या जो स्ट्रगल था डॉक्टर अंबेडकर का अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, उसमें काफी ज्यादा मदद करी, हेल्प करी एलिमिनेशन में जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव होता है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मदद से। तो मॉडर्न मीडिया ने पूरी तरह से जो डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस थी, खासतौर से कॉमन्सनैलिटी को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर या सिविल राइट्स को लेकर, उनको जड़ से उखाड़ दी, इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा दिया। और इसी के कारण मास मीडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि जो एक ग्रिप में है ना कास्ट के, किसी भी इंडिविजुअल या फैमिली को नहीं, कास्ट से बाहर नहीं जा सकते या नहीं करके, उस रिजिडिटी को उन्होंने काफी ज्यादा रिलैक्स किया है। फिर इसी में दूसरा आता है कल्चर। इंडियन सोसाइटी जो है वो बहुत सारे रिलीजियस सेक्ट्स को मिलाकर, इसमें कई सारे रिचुअल्स होते हैं, बिलीफ्स है, फेथ्स है, सुपरस्टिशंस है, उससे बनी हुई। मास मीडिया जो है आपको साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड करता है ऐसे रिचुअल्स और बिलीफ्स की, और लोगों में जागरूकता लाता है, नॉलेज देता है फेथ को लेकर, ह्यूमन को और योगा को लेकर, एनकरेज करता है लोगों को भी सेलिब्रेट करो बर्थडे, मैरिज सेरेमनी, डिफरेंट फेस्टिवल्स खूब एक शो के साथ, पॉम्पेन शो के साथ, भव्यता के साथ। ये इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि आप अपने घर में अगर बेटी हुई है तो उसका वेलकम करो, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत लंबा उससे तक जो है आप मौन जैसे ना दुख ना मनाओ। और जो क्या कहते हैं किसी की डेथ हो जाती है तो आप लोगों के बड़े अलग अलग कस्टम्स होते हैं कि कई दिनों तक आप जो है उसका शोक मना रहे हैं, उस चीज को थोड़ा छोटा करने का। ये है बेस्नू मीटिंग जो होती है मॉर्नर्स की, उसमें जो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप जो है उस चीज को छोटा करें, और ये चीज किसमें होती है, क्या कहते हैं, मास मीडिया के माध्यम से। फिर आता है प्रोपोगेंडा, प्रोडक्ट्स का और सर्विसेज का। अब प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है लगातार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अट्रैक्ट भी करती है, एनकरेज करती है लोगों को कि वो बाय भी करें और यूज भी करें अलग अलग प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजमेंट जो आइटम्स का होता है, जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, कूलर, वाटर प्यूरिफायर, कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल, हेयर ऑयल, सोप, पाउडर, टूथपेस्ट, स्पाइसेस, क्लोथ, फर्नीचर, व्हीकल, सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे लोगों को जो है काफी फेमिलियर किया है अलग अलग प्रोडक्ट से और सर्विसेज से, और उनको एक चुनने के लिए मौका देते हैं। तो मास मीडिया जो है एडवर्टाइजमेंट की मदद से कई सारी नई नेसेसिटीज जो है लोगों के बीच में क्रिएट करता है, अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के प्रति। वो इस तरीके से उनको इस्तेमाल करते हैं कि जो अलग अलग कंपनीज है वो अलग अलग तरीके के ऑफर्स निकालती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, ये एक है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, जीरो डाउन पेमेंट दे देना, जीरो इंटरेस्ट रेट। तो ये जो आइडिया है या प्रैक्टिस है यूज एंड थ्रो का, अब ये काफी कॉमन होता जा रहा है। मास मीडिया ने एक ऐसा कंज्यूमरिज्म क्रिएट किया है इस हद तक कि वो जो है इंस्पायर करता है कस्टमर्स को कि आप प्रोडक्ट्स को बाय करो क्रेडिट पे और उनको पे करो लोन्स लेके। फिर आता है इम्पैक्ट एजुकेशनल फील्ड पर क्या है। मास मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स माने गए हैं सोशल डेवलपमेंट, प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट्स जो है ये कन्वे करते हैं इंपॉर्टेंस एजुकेशन की, और काफी हद तक हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रिसी को एलिविएट करने में, यानी खत्म करने में अशिक्षा जो है उसको। टेलीविजन पे बहुत सारे स्पेशल चैनल्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए। इसी तरह से डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफिक है, हिस्ट्री है, कई 16 चैनल्स हैं बिसैक के, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हैं, दूरदर्शन हो गया, प्रोग्राम्स है यूजीसी के, ये सब उसी के एग्जाम्पल। अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेटिव टीवी शोज, क्विज, ये सब भी नॉलेज बढ़ाते हैं। सारे सब्जेक्ट जो है थरोली हेल्प कर सकते हैं, आपको सिखाए जा सकते हैं ऑडियो विजुअल डिवाइसेस की मदद से क्लासरूम में। दोनों ही टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, एजुकेशनल लेसन सीख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट से, ई बुक से, जो कि उनकी पहुंच पे है कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से। नई जो जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है अब वो बहुत कंपलसरी है एक एजुकेशन। स्मार्ट बोर्ड की मदद से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से बहुत आसान हो गया है टीचर्स को एक्सप्लेन करना और स्टूडेंट्स को समझना जो टॉपिक है। तो मास मीडिया एजुकेट भी करता है, अवेयर करता है लोगों को ट्रैफिक रूल्स, वोटिंग राइट्स, प्लांटेशन, पॉल्यूशन, एडिक्शन, ब्लड डोनेशन, आई डोनेशन, एनर्जी और वाटर कंजर्वेशन के। फिर आता है फोर्थ आपका इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। अब मास मीडिया ने डेवलप किया है, काफी हेल्प करी है डेवलप करने में
साइंटिफिक एटीट्यूड, जो एक हेल्थ केयर जो होती है उसको टेक केयर करना, उसके लिए जो है इंफॉर्मेशन देकर अवेयरनेस जागरूक करके डाइट, न्यूट्रिशन, एडिक्शन, अलग अलग डिजीजेस के बारे में, जिससे लोगों की जो है हेल्थ को काफी इम्प्रूव होगी। तब ये है कि आपको जितनी ज्यादा जानकारी होगी, जितनी ज्यादा आप उसके बारे में पढ़ेंगे जानेंगे, आप उतना ज्यादा उससे अवेयर होंगे और आप अपनी सेहत पर ज्यादा बेहतर ध्यान देंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साइंटिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वेलफेयर ऑफ फैमिली को लेकर, चाइल्ड और मदर को, चाइल्ड को कैसे बड़ा करना है। इससे क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। इंफॉर्मेशन अलग अलग डिजीज से संबंधित, HIV एड्स है, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, कैंसर, पोलियो, या उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए, ये सब टीवी चैनल्स और इंटरनेट पर बताया जाता है। मदद करते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल में, यहाँ तक कि इन्होंने स्लोगन भी बनाया है, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, क्लीन इंडिया, हेल्थी इंडिया, और ये बहुत इफेक्टिव भी है। फिर देखते हैं अब इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। मास मीडिया जो है बहुत ही हेल्पफुल और साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देता है फार्मर्स को, अलग अलग प्रोग्राम से मॉडर्न मेथड जो कल्टीवेशन के उनके बारे में, केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल के बारे में, सीड्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, और उसकी वजह से फार्मर्स जो है वो अपनी क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनको ज़्यादा डिटेल्स मिलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, मार्केट रेट, सेल, क्लाइमेट, सबके बारे में। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन दी जाती है मैसेजेस के थ्रू मोबाइल्स पे कि कैसी कैसी क्रॉप डिजीजेज होती हैं, कैसे पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना है, वीडिसाइड्स को, इन सब के बारे में जो है आपको जानकारी मिलती है। ये डेटा मदद करता है फार्मर्स को क्रॉप्स कल्टीवेट करने के लिए बेहतर तरीके से और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। इंफॉर्मेशन जो है बहुत ही यूजफुल है फार्मर्स के अलावा, जो प्रोवाइड करी जाती है मास मीडिया के द्वारा। कैसे, जो डिटेल्स होते हैं, कौन सी जगह है, कितना अमाउंट ऑफ लोन आप छोटी या बड़ी इंडस्ट्री के लिए ले सकते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडीज कहाँ कहाँ अवेलेबल है, शेयर मार्केट क्या है, और ट्रेड्स कौन से, इन्वेस्टमेंट, बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मार्केट रेट्स वेजिटेबल का, गोल्ड, सिल्वर, फूड ग्रेन, इससे सबको जो है ना लोगों को मदद मिलती है एम्प्लॉयमेंट एक तो हासिल करने में और इनकम जनरेट करने में। जैसा कि पहले बताया गया, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं बिजनेस को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी। तो मास मीडिया बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है एक स्पीड देने के लिए इकोनॉमिक फ्रॉड्स को, क्रिकेट बेटिंग को, और इमोरल ऑक्यूपेशन को। फिर आता है आपका इम्पैक्ट इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट एंड स्पोर्ट्स। बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि आर्ट की फील्ड से रिलेटेड हैं, जब वो पब्लिश होते हैं पेपर्स में, जर्नल्स में, तो लोगों में उनके प्रति एक इंटरेस्ट आता है हैंडीक्राफ्ट को लेकर, फोक आर्ट को, जैसे फोक सॉन्ग्स है, फोक म्यूजिक है, पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी वगैरह। प्रोग्राम्स जो है वो टेलीविजन और रेडियो पर चलाए जाते हैं, जैसे क्लासिकल डांस, फोक म्यूजिक, और म्यूजिकल प्रोग्राम्स, डांस, कॉमेडी, कॉम्पिटिशन, एक्टिंग, ये सब जो है उसमें बताया जाता है। इससे मदद मिलती है स्किल डेवलपमेंट करने में और कैरियर बनाने में। फिल्म्स हो गई, एडवर्टाइजमेंट्स हो गए, जो कि टेलीविजन सीरियल्स पे आते हैं, वो एनकरेज करते हैं लोगों को कि डेवलप करें वो स्किल्स, एक्टिंग की, डांसिंग की, ये सब चीज़ों में मदद मिलती है। लाइव टेलीकास्ट अलग अलग स्पोर्ट्स का, जैसे ओलंपिक गेम्स, एशियाड गेम्स, कॉमनवेल्थ या नेशनल गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं इंटरेस्ट जगाने में लोगों को स्पोर्ट्स के प्रति। फिर आता है साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल इम्पैक्ट। मास मीडिया जो है इंडिविजुअल के आइडिया को, बिलीफ को, हैबिट्स को, बिहेवियर्स को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालता है, और इससे जो है उसको मदद मिलती है उसकी खुद के पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू दिखाएं जो आपको इंस्पायर करते हो, या उनके जो लाइफ लाइफ इवेंट्स हैं उनके बारे में बताएं, तो जो मास मीडिया है वो इन लोगों को इंस्पायर करता है दिखा दिखा के, ताकि लोग भी जो है उनसे प्रभावित होकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। ये लोगों को मदद करते हैं कैरियर चुनने के लिए, एग्जाम्पल्स दिखाकर, मोटिवेशन के, स्ट्रगल के, ब्रेवरी के, साथ ही साथ उनको मैनर्स सिखाते हैं कि कैसी वे ऑफ लिविंग होनी चाहिए, ईटिंग, कुकिंग, सर्विंग, ये सब होनी चाहिए। मास मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है ह्यूमन लाइफ को, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली। जो लग्जूरियस और बहुत ही स्प्लेंडेड लाइफ होती है जो कि टीवी सीरियल में दिखाई जाती है, तो एक इमेजिनेटिव पिक्चर क्रिएट कर देती है रियल लाइफ। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, जेलस होने लगते हैं, बेचैन हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, विचारहीन हो जाते हैं, वे एक भेदभाव करने की वो खत्म हो जाती है और कैलकुलेटिव हो जाती है। फेलियर जो है इस तरीके का अब लाइफ में क्या ले आता है, डिप्रेशन ले आता है, और इससे क्या होता है इंडिविजुअल या जो कलेक्टिव उसका वो है वो सुसाइड कर लेते हैं।
बहुत ज्यादा इंटीमेट लव सीन्स जो फिल्म में दिखाए जाते हैं या कुछ ऐसी जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स है वो दिखाई जाती है, उसका भी असर जो है यूथ पर बहुत ज्यादा पड़ता है। फिर आता है आपका नेशनल यूनिटी एंड डिफ्यूजन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। प्रिंट मीडिया ने अपना एक प्राइसलेस कंट्रीब्यूशन दिया है अवेयरनेस क्रिएट करने में, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने। पब्लिकेशन अलग अलग आर्टिकल्स का न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स में उसने क्रिएट करी है फीलिंग ऑब्लिगेशन की नेशन के प्रति। फीलिंग जो यूनिटी की है वो क्रिएट करी जाती है कई सीरियल्स के माध्यम से जो कि एयर की होते हैं रेडियो पर या टेलीविजन पे। कुछ फिल्म्स हैं, टीवी सीरियल्स हैं जो लाइफस्टाइल बिलीफ आइडियाज जो हैं लोगों के अलग अलग रीजन्स के और कम्युनिटीज के बताते हैं। इसी तरह से ऐसी फिल्म्स और सीरियल से प्रभावित होकर जो लोग उन्हें देखते हैं वो उन्हीं के लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हिस्टोरिकल सीरियल्स जो टीवी के हैं, रामायण महाभारत चाणक्य चक्रवर्ती अशोक, इनने ही काफी योगदान दिया है पैट्रियोटिज्म और नेशनल यूनिटी को डेवलप करने में। तो मास मीडिया जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है वोटिंग के लिए। लोग फेमिलियर होते हैं इलेक्शन कैंपेन से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, और इससे उनको मदद मिलती है कि किसको जो है वो वोट करें। वो हेल्प करते हैं स्मूथ ऑपरेशन में इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट के, असेंबली या लोकल इंस्टीट्यूशन जो सेल्फ गवर्नेंस के हैं, या प्रिवेंशन में जो भी मैल प्रैक्टिसेस होती है इलेक्शन के दौरान। ये लोगों को फेमिलियर कराते हैं कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिजल्ट जो इलेक्शंस के हैं पूरी एनालिसिस देते हुए कि कैसे जो है क्या इलेक्शंस हुए हैं, उनका क्या क्षमता थी, क्या रिजल्ट था, सबके बारे में जो है बताते हैं। तो मास मीडिया जो है एक बेनेडिक्टरी माना जाता है कि वो जो है मजबूत करता है फाउंडेशन डेमोक्रेसी की और नेशनल यूनिटी। तो अभी हम लोग जो है काफी हद तक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में जान चुके। यह हमें प्रोवाइड करती है एक नया डायरेक्शन किसी भी सोशल मूवमेंट के लिए, और इसके बारे में जो है और डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने अगले यूनिट। तो ये आपका चैप्टर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए। असा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।